Hello everyone, welcome back to Agricultural Sciences. This is Alok Dwivedi. So इससे पहले हम लोगों ने ये टॉपिक्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी स्क्रीन पर, ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। एक बार एट अ ग्लेंस देख लीजिए आप, जिससे कि फिर हम आगे फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस कर पाएँ। देखिए पीजीआई जनरल वेलबींग स्केल बताया था आपको, 6 डोमेन्स बताए थे राइफ टेस्ट के, है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत बेहतर तरीके से मैंने समझाई थी और ये एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाते हैं, ठीक? और आपके जनरल जो लाइफ है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इन सब चीज़ों को समझ जाते हैं तो जो आपका सर्वाइवल है वो काफ़ी ईज़ी हो जाता है। किसी भी इंडिविजुअल का अगर माइंडसेट समझना हो, माइंडसेट या कैसा सोचता है, वो कहाँ लैग कर रहा है वो अपने सक्सेसफुल लाइफ को मेंटेन करने के लिए, तो अब यहाँ से आप इजीली जज कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो बीएड के छात्र हैं उनके लिए बहुत ही इसेंशियल और बेनिफिशियल वीडियो है ये। एजुकेशनल साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है आपका ये। यूपी टेट वगैरह में और जो आपका सी टेट वगैरह एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चंस जरूर राइज होते हैं साइकोलॉजी से, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा जो भी बीएड से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सेल्फ एफिकेसी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इसकी थ्योरी देखेंगे क्या है, थोड़ा डिटेल में समझेंगे इसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है। सेल्फ एफिकेसी फिर स्पोर्ट्स में देखेंगे कैसे काम आती है। सेल्फ एस्टीम का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। स्टडीज़ क्या की गई सेल्फ एफिकेसी के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें हम लोग थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे डिटेल में और इससे क्वेश्चन भी अराइज होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सेल्फ एफिकेसी थ्योरी के बारे में, ठीक है। हर एक पॉइंट इसका देखते चलेंगे, बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको, लेमन लैंग्वेज में, जैसे कि मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, जिससे कि ज़्यादा दिक्कत ना हो समझने में, बहुत ईजिली तरीके से आप इसको समझ जाएँ, ठीक। देखिए सेल्फ एफिकेसी क्या है, अगर मैं आपको समझाऊँ तो सेल्फ एफिकेसी बेसिकली एक इंडिविजुअल का क्या है, एक्सपेक्टेशन है। कैसा एक्सपेक्टेशन है, देखिए यहाँ पर समझिए आप, इंडिविजुअल का एक्सपेक्टेशन है, क्या है, एक्सपेक्टेशन है। देखिए कहीं ये जो इंक है इससे आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस होता होगा, तो मैं टिक लगा देता हूँ जहाँ पर मुझे जिस वर्ड को ज़्यादा ध्यान देना है। इस वर्ड कीवर्ड, देखिए हर एक चीज़ को समझने का कीवर्ड होता है और उस कीवर्ड को मैं यहाँ हमेशा सोचता हूँ आपको कि दिखा दूँ। तो ये जो कीवर्ड है इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशंस, किस चीज़ को इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशंस, किस चीज़ को लेकर, तो कंसर्निंग देयर एबिलिटी टू परफॉर्म वेरियस टास्क, यानी कि जो एबिलिटी है वेरियस टास्क को परफॉर्म करने की, वही जो है क्या कहलाएगी आपकी सेल्फ एफिकेसी। यानी सेल्फ एफिकेसी एक तरीके से किसी इंडिविजुअल की एक्सपेक्टेशन होती है, उम्मीद होती है किसी एक व्यक्ति की कि वो किसी एक पर्टिकुलर काम को कितनी बेहतर तरीके से कर सकता है। ये जो है सेल्फ एफिकेसी आप कह सकते हैं, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि बेसिकली सेल्फ एफिकेसी क्या है, तो एक इंडिविजुअल का एक्सपेक्टेशन है कि वो किसी पर्टिकुलर टास्क को कितनी बेहतर तरीके से, कितनी योग्यता से उसको परफॉर्म कर पाता है। ये क्या, ये आपका सेल्फ एफिकेसी को डिटरमाइन करेगा। नेक्स्ट देखते हैं तो क्या है कि सेल्फ एफिकेसी इज द इंडिविजुअल्स बिलीफ, क्या लिखा है, इंडिविजुअल्स बिलीफ अबाउट देयर एबिलिटी टू परफॉर्म एट गिवन लेवल्स, यानी कि जो भी लाइफ में जितने भी लेवल्स की डिफ़िकल्टीज आती हैं या स्टेज आते हैं, उसमें वो इंडिविजुअल का बिलीफ कैसा है किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, या अलग अलग लेवल पर वो कैसे अपनी एबिलिटीज़ को परफॉर्म कर रहा है, उससे कोप करने के लिए, उस डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने के लिए, ये इंडिविजुअल का बिलीफ क्या कहलाता है, सेल्फ एफिकेसी कहलाता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है, सेकंड पॉइंट भी। नेक्स्ट चलते हैं। तो इफ़ पीपल कंक्लूड दैट नो मैटर व्हाट दे डू, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये समझता है कि मैं कुछ भी करूं और उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, तो वो कहीं ना कहीं लैक करते हैं, उनमें कमी पाई जाती है किस चीज़ की, कैपेसिटी टू रीच अ सर्टेन गोल, यानी वो अपने जो उनका लक्ष्य है, जिस लक्ष्य तक उन्हें पहुंचना है, जो उन्होंने अपना एम बनाया है जीवन में। जीवन में सभी सभी के जीवन में एक लक्ष्य होता है कि हमें ये चीज़ करना है, ये बनना है। तो अगर ये चीज़ उनके अंदर है, उनके मन में अगर ये है कि वो कुछ भी करें उसका कोई मतलब नहीं होता है, नो मैटर व्हाट दे डू, यानी कुछ भी करें उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी को। तो अगर ये चीज़ किसी के मन में है तो फिर वो अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुँच पाएगा। देन एफर्ट एंड परफॉर्मेंस विल बी डिक्रीज़, और ऐसा होने से क्या होता है कि जो प्रभाव आप लगाते हैं, जो ताकत आप लगाते हैं, जो परफॉर्मेंस आप देना चाहते हैं, वो क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जिस लेवल पर वो चीज़ लगनी चाहिए उस लेवल पर वो नहीं लगेगी। ठीक है? तो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर है। इट इज़ सेड दैट हाई सेल्फ एफिकेसी प्रमोट्स एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉर मेंटेनिंग एंड इंप्रूविंग द इंडिविजुअल्स हेल्थ। ये कहा गया है देखिए कि जो हाई सेल्फ एफिकेसी होती है, यानी कि अगर आपके पास इंडिविजुअल बिलीव्स हाई है, इंडिविजुअल्स एक्सपेक्टेशंस भी अच्छा है, तो ये क्या करता है, प्रमोट करता है एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि एक करेक्ट बिहेवियर, एक करेक्ट डायरेक्शन का बिहेवियर आपके अंदर इनबिल्ड करेगा। किस चीज़ के लिए, फॉर मेंटेनिंग एंड इंप्रूविंग द इंडिविजुअल्स हेल्थ, आपकी खुद की स्वास्थ्य को, साइकोलॉजिकल हेल्थ की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। आपका साइकोलॉजिकल वेल्थ हेल्थ जब अच्छा होता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल वेल्थ मैंने जो बोला ये वर्ड गलत नहीं, ये वर्ड बहुत मायने में सही है। यानी कि साइकोलॉजिकल जो वेल्थ है, वो कहीं न कहीं किससे आपकी बनती है? आपके
साइकोलॉजिकल हेल्थ से, यानी साइकोलॉजिकल हेल्थ है तो साइकोलॉजिकल वेल्थ है, और साइकोलॉजिकल वेल्थ है अगर आपके पास, तो इंडिविजुअल की हेल्थ क्या होगी, बेस्ट होगी। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज ना हो आप इस चीज़ में, सिंपली समझें। इस सेल्फ एफिकेसी जो है प्रमोट करती है बिहेवियर को एक अच्छे इंडिविजुअल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं जो ये बताती हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोसेस में जो हाई सेल्फ एफिकेसी है वो प्रमोट करती है, कैसे, किस चीज़ को प्रमोट करती है, किस फैक्टर को लेकर, कि एक्टिव कोपिंग बिहेवियर एंड ईज द रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। यानी कि अगर आपके पास क्या है कि जो आपका सेल्फ एफिकेसी है अगर वो हाई होगा, क्या होगा, अगर सेल्फ एफिकेसी आपका जो है हाई होगा, ठीक, अगर सेल्फ एफिकेसी हाई होगा तो आप क्या करेंगे, एक्टिव कोपिंग बिहेवियर होगा और ईज द रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। यानी कि किसी भी तरह के बिहेवियर को, आपके सराउंडिंग का हो या फिर आपका खुद का हो या फिर फैमिली में हो, किसी पर्टिकुलर गोल के लेकर हो, ठीक है, तो इस तरीके को आप क्या करेंगे, बहुत बेहतर तरीके से कोप आउट कर लेंगे, यानी कि संभाल लेंगे, आप उससे निपट लेंगे। कोपिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से निपटना, उसको सामंजस्य बैलेंस बनाना। ठीक है, ईज द रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस का जो रिस्पॉन्स होगा वो आसान बना लेंगे आप अपने से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं अगर आपके अंदर सेल्फ एफिकेसी होता है। तो आई होप आप सेल्फ एफिकेसी थ्योरी समझ गए हैं बेसिकली क्या है। अब हम समझेंगे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में देखिए क्या होता है सेल्फ एफिकेसी का, इसको जरा समझिए। इसमें मतलब आपको क्या होगा कि बहुत ही आसान शब्दों में सेल्फ एफिकेसी अगर कहा जाए समझाइए तो क्या है, वो आप यहाँ पे समझेंगे। देखिए, सेल्फ एफिकेसी बिलीव्स ऑल्सो एक्ट एज अ मोटिवेशनल रेगुलेटर। देखिए इससे कॉन्सेप्चुअल क्या है, कह रहा है कि सेल्फ यानी कि एफिकेसी बिलीव्स जो हैं, ठीक है, एफिकेसी बिलीव्स क्या है, ये एक्ट करता है, किस तरह काम करता है, एज अ मोटिवेशनल रेगुलेटर की तरह। यानी कि एक मोटिवेशन का रेगुलेटर है क्या, एफिकेसी बिलीव्स। एफिकेसी बिलीव्स क्या है, मोटिवेशनल रेगुलेटर है। कैसे रेगुलेटर है मोटिवेशनल, इस तरीके से कि दे कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मुलेशन ऑफ डिजायर्स एंड एस्पिरेशंस। यानी कि अगर एफिकेसी बिलीव्स होगा, अगर एफिकेसी बिलीफ होगा, यदि आप खुद पर विश्वास करते होंगे, ठीक है, यदि आप अपने आप को समझते हैं कि जो आप मैटर करते हैं, अगर आप कहीं भी खड़े हैं तो आपके अंदर क्या होगा, फॉर्मुलेशन ऑफ डिजायर होगा, यानी कि इच्छाओं का जागरण होगा, इच्छाएं जागृत होंगी, एस्पिरेशंस, आपकी कुछ आकांक्षाएं होंगी। ठीक है, आप कुछ सोचेंगे, आप कुछ करने के लिए इच्छुक होंगे। यदि आपके अंदर सेल्फ एफिकेसी नहीं है तो आप एक जो है मुर्दे लाश की तरह बैठे रहेंगे और आप कुछ नहीं करना चाहेंगे। आप सोचेंगे जिस भी कंडीशन में हूँ मैं खाऊँ, पीऊँ, मस्त रहूँ, बस खत्म। अगर सेल्फ एफिकेसी नहीं है तो, अगर सेल्फ एफिकेसी है तो फॉर्मुलेशन ऑफ डिजायर्स होगा, एस्पिरेशंस आएँगे आपके अंदर, और एज़ अ मोटिवेशनल रेगुलेटर की तरह आपका सेल्फ एफिकेसी काम करेगा। एज़ वेल एज़ टू वन्स डिग्रीज़ ऑफ कमिटमेंट टू दैट्स एस्पिरेशंस। और यही सेल्फ एफिकेसी क्या करेगा, ना केवल सिर्फ आपके डिजायर्स और एस्पिरेशंस को फॉर्मुलेट करेगा, बल्कि आपके कमिटमेंट को एक और क्या करेगा, मजबूती देगा। यानी कि एक एक एक्स्ट्रा लेवल का आपको बूस्ट देगा ये सेल्फ एफिकेसी आपके एस्पिरेशंस को अचीव करने में। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। अगर यहाँ तक कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पुट अप कीजिएगा अपना क्वेरी, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा पूरी। देखिए, अब सेल्फ एफिकेसी स्पोर्ट्स में कैसे काम आती है, ये चीज़ समझिए। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि स्पोर्ट्स में आपके बेनिफिशियल होते हैं फ्रॉम द सेल्फ एफिकेसी पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, मास्टरी एक्सपीरियंस, वर्बल पर्सुएशंस, इंड्यूस्ड अराउजल स्टेट, विसैरियस एक्सपीरियंसेस, ठीक है? अब ये चीज़ कैसे काम आती है, अब ये समझिए। मास्टरी एक्सपीरियंसेस क्या चीज़ है सेल्फ एफिकेसी में? ये कहता है कि प्रीवियस सक्सेस इन एन एक्टिविटी आर मास्टरी एक्सपीरियंसेस। यानी कि अगर ज पहले कभी आपने सफलता पाई है किसी एक्टिविटी में, तो वो आपकी मास्टरी एक्सपीरियंस कहलाएगी। यानी कि वो आपका मास्टर अनुभव होगा, ठीक है? उससे क्या होता है, एक लेवल का बूस्ट मिलता है आपके इनर कॉन्फिडेंस को, ठीक? वर्बल पर्सुएशन क्या होता है, इट इज़ अ कॉमन टेक्निक यूज्ड बाय कोचेस टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द एथलीट। वर्बल पर्सुएशन यानी देखिए बोलकर कुछ कोचेस मतलब कि ऐसा बोलते हैं, उदाहरण देते हैं एक तरीके से, किसी एक पर्टिकुलर किसी एक आइडल का एग्जांपल देंगे। अब चाहे किसी जो आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ठीक है, यही नाम है ना उसका, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और लियोनेल मेसी हो गया, है ना? तो इन सब का क्या है, ये लोग एग्जांपल देते हैं, ठीक। अब ये एग्ज़ाम्पल देना क्या होता है? कोई सचिन तेंदुलकर का एग्ज़ाम्पल दे, कोई विराट कोहली का एग्ज़ाम्पल दे, ठीक है? कोई वीरेंद्र सहवाग का एग्ज़ाम्पल दे। तो इन सब चीज़ों का जब आप एग्ज़ाम्पल देते हैं बड़े-बड़े खिलाड़ियों का, किसी एक छोटे खिलाड़ी को जो अभी तक सक्सेस की राह पे जो चला है अभी सिर्फ़, ठीक है? जिसने अभी तक एक यूँ कहें कि अच्छी खासी अमाउंट में सक्सेस अभी नहीं हासिल की है, उसको अगर आपको एज़ अ मोटिवेशन रेगुलेटर इन द टर्म्स ऑफ वर्बल वर्बल पर्सुएशन के में देना है, तो क्या होगा? आप कुछ उसका उदाहरण दोगे, है ना?
किसी एक अच्छे खिलाड़ी का, यही कहलाता है वर्बल पर्सुएशन। यानी किसी एक अच्छे महान व्यक्ति का उदाहरण देना अपने एथलीट्स को, ये क्या करता है, इंस्टिल करता है कॉन्फिडेंस को, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डालता है कि भाई जब वो इंसान थे वो ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये वर्बल पर्सुएशन के अंदर आता है और ये तब दिया जा सकता है जब आपके अंदर सेल्फ एफिकेसी हो, ठीक है। इंड्यूस्ड अराउजल स्टेट्स, अब ये इंड्यूस्ड अराउजल स्टेट्स क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एंजाइटी होती है एथलीट्स के अंदर, कैसी, फियर ऑफ लूजिंग, हारने हारने का डर होता है, और लेटिंग डाउन द टीम बिफोर कंपटीशन, ठीक है। और यही देखो, अब ये जो फियर ऑफ लूजिंग है, यही चीज़ क्या करता है, टीम को लेटिंग डाउन, नीचे गिराता है कंपटीशन से पहले टीम को क्या करता है, नीचे ढकेल देता है, पीछे की ओर ढकेल देता है, विच इन टर्न लोअर्स देयर सेल्फ एफिकेसी, और वही क्या करता है, बदले में आपकी सेल्फ एफिकेसी को लोअर कर देता है और आप अल्टीमेटली गोल अचीव नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ जो है समझने वाली चीज़ है। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपका जो मेंटल हेल्थ है बहुत डिपेंड करता है किसी भी चीज़ को जब आप करने के लिए तत्पर होते हैं तो, ठीक? मेंटली बहुत फिट होना ज़रूरी है। अब विशेरियस एक्सपीरियंसेस क्या है? एथलीट्स में हैव द फिजिकल पोटेंशियल टू डू वेल इन स्पोर्ट्स। विशेरियस एक्सपीरियंस वो होता है कि जो एथलीट्स हैं उनके पास फिजिकल पोटेंशियल तो होगा, तो वो अपने स्पोर्ट्स में अच्छा ज़रूर कर पाएँगे, ये तो एक पॉइंट होता ही होता है। लेकिन अगर साइकोलॉजिकल एट्रिब्यूट्स नहीं है ड्यूरिंग प्रैक्टिस एंड कॉम्पिटिशन, तो वो उतना इफेक्टिव परफॉर्म नहीं कर पाएगा। दे में प्रोबेबल बी हैविंग डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंसेस, तो डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंसेस आपको मिल सकते हैं अगर साइकोलॉजिकल एट्रिब्यूट्स नहीं हैं, ठीक है। हो सकता है फिजिकल पोटेंशियल हो, वो अच्छा करे स्पोर्ट में, लेकिन डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंसेस मिलेंगे आपको अगर साइकोलॉजिकल एट्रिब्यूट्स का एब्सेंस होगा तो आई होप स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप समझ गए हैं सेल्फ एफिकेसी कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अब कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एस्टीम देखेंगे। सेल्फ एफिकेसी आपने देख लिया, आप सेल्फ एस्टीम देखेंगे क्या है। देखिए, सेल्फ एस्टीम रिफ्लेक्ट्स अ पर्सन्स ओवरऑल अप्रेजल ऑफ हिज और हर ओन वर्थ। यानी कि सेल्फ एस्टीम क्या रिफ्लेक्ट करता है कि को किसी पर्सन का ओवरऑल अप्रेजल क्या है उसके खुद के लिए, यानी कि वो अपने आप को कितना बेहतर समझता है, कितना अपने आप को अप्रेज़ करता है, सराहना करता है अपनी खुद से, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, सेल्फ एफिकेसी उसकी, इसीलिए नाम इसका लिखा गया है सेल्फ एस्टीम, यानी आत्मसम्मान एक तरीके से। तो किसी एक पर्टिकुलर का अगर आत्मसम्मान अच्छा है, सेल्फ एस्टीम अच्छा है, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है बेहतर कर सकता है लाइफ में अपने। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा-सा डिटेल में समझते हैं तो आपको और क्लियर होगा। इट एनकम्पासेस बिलीव्स, अब ये क्या करता है, बिलीव्स को एनकम्पास करता है, यानी कि अपने अंदर इंक्लूड करता है, ठीक है। जैसे लाइक कॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट, ठीक, कैसे बिलीव्स को, कॉम्पिटेंट है कि इनकॉम्पिटेंट है, इमोशंस को एम्पास करता है, ट्रायम्फ, डिसअपियर, प्राइड, सेम, ठीक है। बिहेवियर में रिफ्लेक्ट द सेल्फ स्टीम, अच्छा बिहेवियर क्या है, वो कहीं ना कहीं सेल्फ स्टीम को रिफ्लेक्ट कर देता है, जैसे असर्टिवनेस, साइनेस, कॉन्फिडेंस, कॉशन, है ना। तो अगर सेल्फ स्टीम होगा तो आपके अंदर असर्टिवनेस होगा, ठीक है। सेल्फ एस्टीम नहीं होगा तो साइनेस होगा आपके अंदर, शर्म होगी किसी चीज़ को करेंगे आप कहीं जाएँगे तो। कॉन्फिडेंस होगा अगर आपके अंदर सेल्फ एस्टीम है तो, सेल्फ एस्टीम नहीं होगा तो कॉशन होगा, कॉन्फिडेंस आपका लूज़ होगा। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए हैं। अब 2 तरह के जो है सेल्फ एस्टीम होते हैं, ठीक है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेल्फ एस्टीम होते हैं, बेसिकली हम 2 तरीके के पढ़ेंगे जो कि हमारे इम्पोर्टेंट है, हमारे पर्सपेक्टिव से। तो द नीड फॉर रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, यानी कि सेल्फ एस्टीम 2 तरह के होते हैं, कैसा? एक तो आप रिस्पेक्ट चाहते हैं दूसरों से, एक होती है द नीड फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट और द इनर सेल्फ एस्टीम, यानी खुद को भी अपने ऊपर नाज़ होना चाहिए, खुद को भी अपने ऊपर सम्मान, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आपका नहीं है, खुद अगर आपका सम्मान आपकी नज़रों में नहीं है आपका, तो फिर काफ़ी दिक्कत होता है आपके साइकोलॉजिकल, आपके मेंटली और आपके दिमाग के स्वास्थ्य के ऊपर। विदाउट सेल्फ एस्टीम, यानी अपने खुद के आत्मसम्मान के बगैर, वन कैन नॉट प्रोसीड टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर आपके अंदर आत्मसम्मान नहीं है तो आप कभी अपनी क्षमता नहीं आंक पाएंगे कि आप कितने काबिल हैं, आप कितना किसी एक्टिविटी को कितना बेहतर तरीके से परफॉर्म कर लेंगे, आप ये कभी नहीं आंक पाएंगे, ठीक है। आप कभी नहीं इसको आकलन कर पाएंगे। तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए हैं कि आपको लाइफ में क्या चीज़ें बेहतर करनी है, अपने अपने पर्सनैलिटी में क्या डेवलपमेंट करना है क्या नहीं। ये चीज़ें थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट होती हैं, इसीलिए ये ना केवल सिर्फ़ ये आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ही काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, बल्कि आपके लाइफ़ में जो आपकी जनरल लाइफ़ है, सर्वाइवल लाइफ़ है, इसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है इन सब चीज़ों को जानना। अब सेल्फ एफिकेसी के बारे में कुछ स्टडीज़ हुई हैं, ये क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि इंटरनली कंट्रोल्ड स्टूडेंट्स बिलीव दैट दे आर कॉम्पिटेंट टू मैनेज एंड हैव कंट्रोल ओवर देयर एडजस्टमेंट एंड डिफिकल्टीज़। कह रहे हैं जो इंटरनली, यानी कि जिनके अंदर से जो जो कंट्रोल्ड हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? यानी जो जिसके अंदर सेल्फ एफिकेसी है, वो ऐसा बिलीव करते हैं कि वो कॉम्पिटेंट हैं किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए। यानी कि वो ईज़िली किसी भी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, किसी भी एडजस्ट कर सकते हैं वो किसी भी कंडीशन में, और डिफिकल्टीज़ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? व्हेयरएज़ जो एक्सटर्नली कंट्रोल्ड स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो बाहर सराउंडिंग से कंट्रोल्ड स्टूडेंट्स हैं, वो बिलीव करते हैं कि एनवायरनमेंट हैज़ मोर इन्फ्लुएंस ऑन देयर एडजस्टमेंट। देखो,
अब यहाँ पे 2 चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, ठीक? पहली चीज़, एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो इसके अंदर सेल्फ एफिकेसी है, सेल्फ एस्टीम है और वो ये कहता है कि बाहर की सराउंडिंग्स यानी बाहर का वातावरण कैसा हो, उसका समाज कैसा भी हो, वो उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। वो क्या करता है, वो मैटर करता है। बाहरी प्रभाव उसके अंदर नहीं आता है। तो ये किसके अंदर नहीं आता है? जब किसी के अंदर सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ एस्टीम होता है, ठीक? जिसके अंदर सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एफिकेसी नहीं होगा, उसी के वही क्या होगा, एक्सटर्नली कंट्रोल्ड स्टूडेंट होगा। वही क्या होगा, एक्सटर्नली कंट्रोल्ड स्टूडेंट्स होगा और वो ये कहेगा कि जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, वो मेरे ऊपर प्रभाव डाल रहा है, मेरे एडजस्टमेंट के साथ। यानी कि मैं जिस तरीके से रहना चाहता हूँ, मैं उस तरीके से नहीं रह पा रहा हूँ। मुझे जो है बाहरी वातावरण, बाहर का समाज मुझको उस तरीके से नहीं रहने दे रहा है, उसका प्रभाव मुझ पे पड़ रहा है। यानी कि अगर देखें, एक मैं आपको रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल बताऊँ, तो एक स्टूडेंट था, वो क्या कहता था कि जब मैं अपने रूम में रहता हूँ तो पढ़ता हूँ, अगर और किसी के रूम में चला जाता हूँ तो नहीं पढ़ता हूँ। तो ये किसके साथ होता है? अब आप समझ गए होंगे किसके साथ होता है। देखिए, जो व्यक्ति सेल्फ एस्टीम्ड है, सेल्फ एफिकेसी है उसके अंदर, ठीक है? फॉर्मुलेशन ऑफ डिज़ायर्स हुआ है, उसके अंदर एस्पिरेशन हुआ है, वो कहीं भी रहे, वो अपना टाइम कभी भी अपना गँवाएगा नहीं। अगर उसको 1 दिन में 2 घंटे पढ़ना है, तो पढ़ना है। वो अपना टाइम ज़ाया नहीं कर सकता है। तो ये क्या होते हैं, इंटरनली कंट्रोल्ड स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना समय ज़ाया नहीं करते हैं। और एक्सटर्नली कंट्रोल्ड जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, बाहर जैसा समाज, जैसे मान लीजिए कहीं किसी के पास गए हैं रिलेटिव के पास, और वो रिलेटिव्स ऐसे हैं कि समझ लीजिए कि उनको समय की कोई परवाह नहीं है। दिन भर मूवीज़ देख रहे हैं, दिन भर घूम टहल रहे हैं, दिन भर जो है फालतू की गॉसिप्स कर रहे हैं, तो वो भी उसी में इंडल्ज हो जाएगा। जो व्यक्ति इंडल्ज हो गया, वो एक्सटर्नली कंट्रोल्ड स्टूडेंट हो गया। जो नहीं हुआ इंडल्ज, वो इंटरनली कंट्रोल्ड स्टूडेंट हो गया। समझ गए? आई होप आप इस चीज़ को समझ गए हैं बहुत बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट चलें तो 1995 में कुछ रिसर्च हुआ। इसमें क्या रिसर्च हुआ कि सेल्फ एफिकेसी मेक्स द डिफरेंस इन हाउ पीपल फील, थिंक एंड एक्ट। यानी कि सेल्फ एफिकेसी क्या करता है, डिफरेंस बनाता है, मेक्स डिफरेंस कि कैसे पीपल फील करेगा, कैसा थिंक करेगा और कैसा एक्ट करेगा। इन द टर्म्स ऑफ फीलिंग, अ लो सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी इज एसोसिएटेड विद डिप्रेशन, एंजाइटी एंड हेल्पलेसनेस। यानी कि अगर हम फीलिंग के टर्म्स में बात करें, तो अगर किसी के पास लो सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी है, तो वो किससे एसोसिएटेड होगा, वो डिप्रेशन का शिकार होगा, वो उसके पास एंजाइटी होगी, उसके पास हेल्पलेसनेस होगी, वो अपने आप को सबसे अकेला समझेगा, सोचेगा मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है, मैं किससे मदद लूँ, है ना? तो ये सब चीज़ें वह वेयर एज सच सच इंडिविजुअल्स, हालांकि इस तरह के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ये इंडिविजुअल्स क्या होते हैं कि सच इंडिविजुअल्स ऑल्सो हैव लो सेल्फ स्टीम एंड पेसिमिस्टिक थॉट्स। यानी कि सेल्फ स्टीम भी इनका लो होता है अगर ऐसा है तो, ठीक है? अगर सेंस ऑफ लो सेल्फ एफिकेसी है, तो लो सेल्फ एस्टीम भी होगा, पेसिमिस्टिक थॉट्स होंगे, यानी कि निराशावादी विचार होंगे अबाउट देयर अकॉम्प्लिशमेंट एंड द पर्सनल डेवलपमेंट। यानी कि अकॉम्प्लिशमेंट्स को लेके और अपने पर्सनल डेवलपमेंट को लेकर भी क्या होंगे, पेसिमिस्टिक थॉट्स होंगे इनके। तो आई चीज़ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है, कोई डाउट नहीं। ये 1995 में एक रिसर्च के दौरान पाया गया, स्टडी के दौरान, ठीक है? कॉपर स्मिथ सेल्फ एस्टीम इन्वेंटरी क्या होता है? देखिए, एसईआई यानी कि सेल्फ एस्टीम इन्वेंटरी एग्जामिन्स एटीट्यूड टुवर्ड एन इंडिविजुअल्स सेल्फ इन 4 एरियाज। यानी कि जो आपकी कॉपर स्मिथ की सेल्फ एस्टीम इन्वेंटरी है, ये क्या एग्जामिन करती है? ये एटीट्यूड को एग्जामिन करती है टुवर्ड द इंडिविजुअल्स सेल्फ, यानी इंडिविजुअल्स के स्वयं के लिए 4 एरियाज में इंडिविजुअल का सेल्फ जो है, इंडिविजुअल को एग्जामिन किया जाता है सेल्फ एस्टीम को। कैसे? सोशल सेल्फ पीयर्स, सोशल सेल्फ पीयर्स के फील्ड में, होम पेरेंट्स के फील्ड में, स्कूल एकेडमिक कैसा था और जनरल सेल्फ कैसा है, ठीक है? सामान्यतः वह व्यक्ति कैसा रहता है, कैसे बिहेव करता है। तो इस 4 जो है फैक्टर्स पर आपका एसईआई बेस्ड है, यानी कि सेल्फ एस्टीम इन्वेंटरी बेस्ड है। तो आई होप गाइस आपको सेशन अच्छा लगा। कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। और इसी तरह की बेनिफिशियल वीडियोस आपको बीएड रिलेटेड टॉपिक्स एंड बीएड रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपके डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं, जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, वो यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। एंड मैं आपको बता दूँ कि जो एग्रीकल्चर का सीरीज़ है वो कंटिन्यू होगा। थोड़ा-सा इश्यूज़ हैं, इस वजह से कैंसल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं अकेला बंदा हूँ जो सारी चीज़ें मैनेज करता हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, आप लोग भी जानते हैं। तो जब भी टाइम मिलता है मुझको, मैं ज़रूर आप लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ जाता हूँ। तो निश्चिंत रहें, बाकी इस वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी जो नीडी हैं। सो थैंक यू गाइज़, जय हिंद, जय भारत।